राधे राधे बहनों, नमस्ते। उम्मीद कर रही हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी सब पे कृपा बनाए रखें, सब लोग सुखी रहें, समृद्धिपूर्वक रहें। और कल मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने एक वीडियो डाला था। तो उसमें मैं सो के उठी थी 11 बजे, तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। पता नहीं क्यों कल मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, खाना भी बनाने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैं किसी तरह उठ के खाना बनाई और फिर मैं सो गई। तो मैं आज एक स्वप्न पे वीडियो बनाऊंगी जो मुझे रात में वो स्वप्न आया। मैं बहुत दिन से उसके बारे में भी सोच रही थी कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं कि जो लोग जानने के लिए उत्सुक हों, लेकिन न जाने क्यों मेरे सपने में वो चीज़ कल आ गई। तो मैं सुबह उठी तो बहुत तो मेरे दिमाग में काम कर रहा था कि मैं तो उस बारे में कभी सोचती भी नहीं हूँ और मैं कभी उस बारे में बात भी नहीं करती हूँ। तो मुझे ये स्वप्न ऐसा क्यों आ गया, कैसा आया। और वास्तव में सही बात है, लोगों की वहाँ तक दिमाग नहीं जाती है, लोग उस पर बातें नहीं करते हैं। लेकिन स्वप्न कभी कभी बहुत ही रेयर केस में ऐसे सपने आते हैं, बहुत ही कम लोगों को ऐसे सपने आते हैं। तो मैं सुबह उठी तो मैं ये सपना अपने हस्बैंड को बताने लगी, तो वो बोले अरे यार कुछ नहीं होता है। फिर भी मेरा मन नहीं माना, तो मैं गई सुबह नहा धो करके पंडित जी के यहाँ। फिर पंडित जी से मैंने अपने सपने के बारे में बताया कि मैंने ये सपना सुना है। तो पंडित जी बताने लगे कि नहीं, सपने तो तुमने बहुत अच्छा सुना है, अच्छी है, ये शुभ संकेत है। तो फिर मैंने मोबाइल में भी सर्च किया उस सपने के बारे में कि क्या होता है, कैसा होता है, शुभ है कि अशुभ है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने स्वप्न क्या सुना। मैं सोई थी, मैंने देखा कि मैं कुछ लोगों के साथ कहीं जा रही हूँ और बिल्कुल सुना सा जगह है। तो उसमें मैं अपने कुछ खाने पीने की सामान और कुछ अपने कपड़े, कुछ वैसे उपयोगी चीज़ें रखी हुई हूँ। और एकाएक कहीं से बहुत तेज़ी से पानी आता है और सब लोग भाग जाते हैं। मैं भी भागने की कोशिश करती हूँ, किसी तरह भागती हूँ। तो मुझे उस व्यक्ति का चेहरा नहीं याद है कि वो आदमी था कौन। मैं उससे कहती हूँ भैया मेरा सारा सामान उस पानी में चला गया और मेरा सब बह गया। तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं जा रहा हूँ। तो जैसे मेरी खोई हुई चीज़ मुझे फिर मिल जाती है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो वो जाते हैं तो मेरी सारी सामान जो भी चीज़ें थी वो 2 बार में आदमी जाता है और 2 बार में जा कर के वो सामान ले आते हैं। और फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा हुआ। फिर मैं कुछ दूर बहुत नर्वस होकर के जाती हूँ कि पानी आ गया, कैसे होगा, क्या होगा। तो फिर मैं कुछ दूर अकेले जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कुछ लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ वैसी चीज़ें दिख रही हैं। तो मुझे वहाँ से आते हुए 2-4 किन्नर दिखाई देते हैं। तो मैं उन किन्नरों को देखती हूँ तो बहुत भावुक हो जाती हूँ। फिर सोचती हूँ कि ये किन्नर मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो मैं उनके पास जाती हूँ तो वो सब पूछते हैं बेटा कुछ बात है क्या, तुम बहुत उदास हो। तो तो फिर मैं उन लोगों से कुछ भी नहीं बोलती हूँ और सीधे झुक करके उनके दोनों जो 2-4 किन्नर थे उनको पैरों को मैं 7-7 बार छूती हूँ। तो उन सभी के सर मेरे हाथ सभी के हाथ जो है कि मेरे सर पे ऐसे जाते हैं, बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं और दुआएं देते हैं। फिर वो मुझको कहीं ले जाते हैं, ऐसे जगह पे ले जाते हैं, किसी के घर छोटा सा बच्चा हुआ रहता है उस बच्चे के पास ले जाते हैं और वहाँ कुछ नाचते गाते हैं। नाचने गाने के बाद फिर उन लोग जब जाने लगते हैं तो मैं उनके फिर पैरों को छूती हूँ। फिर उन लोग कहते हैं कि मंदिर चलोगी, तो मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं मंदिर चलूँगी। तो मैं मंदिर में जाती हूँ उनके साथ। तो वो मुझे स्वप्न में भी याद है, मुझे उन लोगों ने 7 रुपये दिए, 7 सिक्के दिए। एक 5 का सिक्का था, एक 2 का सिक्का। तो मुझे ये सपना अच्छी तरीके से याद है। उसको बंद कर दो। तो उन्होंने मुझे 7 रुपये दिए। 7 रुपये को मैं ले करके ऐसे मुट्ठी में बंद करके सोच रही हूँ कि मैं इनको कहाँ लेके जाऊँ, क्या करूँ, ये पैसे मैं क्या करूँ। फिर मैं चुपचाप उन पैसों को ले करके जाती हूँ। फिर वो सारे जो किन्नर होते हैं वो कहते हैं कि बेटा तुम अपने घर जाओ। मैं अपने घर चली जाती। बिमला दरवाज़ा बंद कर दो दरवाज़ा। फिर मैं बाहर है तो मैं चली जाती हूँ उन लोगों को लेकर के, उस पैसे को लेकर के जाती हूँ। बहुत मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मैं क्या करूँ। लेकिन फिर मैं लोगों से जब पूछती हूँ तो लोगों ने बताया कि अगर स्वप्न में किन्नर मिलते हैं, हंसते गाते मिलते हैं, नाचते मिलते हैं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, तो समझिए आपके ऊपर जो आर्थिक स्थिति है आपकी जो ख़राब है
वो आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, आपको कहीं ना कहीं से पैसे मिलेंगे और वो आपको जो है कि बड़ी बरकत होगी। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मैंने सपना सुना था तो मैं ऐसा करूँ, पंडित जी ने मुझे बताया और मैं यूट्यूब में भी सर्च किया। उन्होंने कहा कि अगर आप जैसे किन्नर के साथ लड़ाई झगड़े करते हुए पाए जाते, गाली गलौज पाए जाते करते हुए अगर देखे जाते, तो किन्नर के साथ वैसे सपने जो आते हैं वो बहुत ख़राब होते हैं। ऐसे भी किन्नरों का सपना बहुत लोगों को नहीं आता है, बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं, किन्नर का सपना उन्हीं लोगों को मिलता है। तो मैं शायद उन लोगों के बीच में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ, जो मुझे किन्नरों का सपना मुझे आया और मुझे पैसा देते हुए आया और मुझे उन्होंने पैसा दिया, मुझे आशीर्वाद दिया। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ हो रही हैं, तो वो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा और मैं इस पे बहुत दिन से बनाना भी चाह रही थी। मैं एक आगा सोची मैं किसी किन्नर के बारे में मैं यूट्यूब पे डालूँगी, लेकिन मैं बहुत पहले सोची थी, हमको लग रहा है कम से कम साल 1.5 साल पहले मैंने ऐसा सोचा था। लेकिन ठीक है, जो भी होता है सब अच्छा होता है। और वैसे भी कल मेरी तबीयत नहीं सही थी, लेकिन मुझे किन्नरों का सपना आया, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक अच्छा पॉजिटिव भी, जैसे मैं जब सपने के बारे में सोच रही हूँ तो मुझे जैसे मेरे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा सा मुझे मिल रहा है, जिससे लग रहा है कि मैं बिल्कुल अपने आप को अच्छी और स्वस्थ पा रही हूँ। अब चाहे मेरी सोच हो, चाहे उन सपने का कुछ प्रभाव हो, मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये वास्तव में बहुत रेयर केस में ही लोगों को ऐसे सपना आते हैं, ऐसे विचार आते हैं। बाकी नेक्स्ट में मिलूँगी आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को ये हमारा अनुभव कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा। बाकी सबको मैं प्रणाम करती हूँ और सबसे मैं बोलती हूँ मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मिलूँगी नेक्स्ट अगले वीडियो में।